नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। लोकसभा व विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच चुनावी गर्मी चरम पर है। खासकर नेताओं की बयानबाजी से पारा चढ़ा हुआ है। मंगलवार को रेवाड़ी के गांव मीरपुर व खरखड़ा में विकसित भारत संकल्प जनसंवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची भाजपा संसदीय बोर्ड व केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव ने ऐसा बयान दिया कि प्रदेश के कई सांसदों की टेंशन बढ़ गई। बता दें कि बीते कुछ माह से डॉक्टर सुधा यादव गुरुग्राम लोकसभा में कुछ ज्यादा ही एक्टिव दिखाई दे रही हैं, जबकि इस सीट से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सांसद हैं। लेकिन जिस तरह से मंगलवार को भिवानी महेंद्रगढ़ सीट भी नहीं होने की बात कही गई, नई चुनावी चर्चाओं को जन्म मिल गया। कयास लगाए जाने लगे कि यदि गुरुग्राम लोकसभा सीट से कोई वीटो पावर लगती है तो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से भी डॉक्टर सुधा यादव चुनावी मैदान में उतर सकती है। ऐसे में राव के साथ अब चौधरी धर्मवीर सिंह की भी धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी। बता दें कि पूर्व सांसद डॉक्टर सुधा यादव लगातार रेवाड़ी विधानसभा में राव के दुर्विरोधी पूर्व विधायक रणधीर सिंह कापड़ीवास के भतीजे मुकेश कापड़ीवास के साथ मंच शेयर करते हुए देखी जा रही हैं। टिकट किसको मिलेगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि ठंड के बीच चुनावी गर्मी का लुत्फ लोग खूब उठा रहे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। एक सरकार की योजना भी चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो उसके निमित्त भी मेरा आज मीरपुर गांव में आना हुआ और अभी खरखड़ा गांव के अंदर भी है। उस यात्रा में भी मैं जाऊंगी और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की योजनाएं गांव में लोगों के द्वार तक जाकर के उनको लाभान्वित करने की जो योजना चली है, इससे वास्तविक रूप में जो लोग छूट गए हैं उनको लाभ मिलने का काम हो रहा है। लोगों को जानकारी भी हो रही है और जानकारी के साथ साथ तुरंत वहाँ पर बैठ करके उनकी समस्या का निदान भी हो रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम जो सरकार की तरफ से चल रहा है। मेरी अपील है कि उसमें सबकी सहभागिता होनी चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने ट्रेन की सवारी शुरू कर दी है, क्या समझा जाए कि चुनावी तैयारी कहीं ना कहीं मोड में आ चुकी है भाजपा? वैसे तो भारतीय जनता पार्टी 5 वर्ष तक चुनावी तैयारी में ही रहती है, लेकिन स्वाभाविक है कि 2024 का आगाज हो चुका है और लोकसभा का चुनाव आने वाले 3-4 महीनों के अंदर होगा। तो तैयारी सभी दलों को करनी चाहिए, उसी में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी कर। एक मैडम 22 जनवरी को राम मंदिर का शुभ मुहूर्त होने जा रहा है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा है कि ये असली दिवाली है, लेकिन विपक्ष लगातार मंदिर की बात हो, चाहे सनातन की बात हो, चाहे हिंदू की बात हो, लगातार उनके हमले तीखे होते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा राम मंदिर को चुनाव में बुलाना चाहती है, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को चुनाव में बुलाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी विकास की भी बात करती है, भारतीय जनता पार्टी विकसित भारत की भी बात करती है। और 22 जनवरी को तो सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस देश के लिए बहुत बड़ा दिन, और दीपावली तो भगवान राम के घर वापसी पर ही मनाई गई थी। तो आज टेंट से भी जब भगवान राम अपने घर में जाएंगे तो एक बार और दीपक जला करके उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए। लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया, सुधा यादव जी क्या तैयारी में है? सुधा यादव जी कमल खिलाने की तैयारी में है और 10 की 10 सीटों के ऊपर भारतीय जनता कहाँ से कमल खिलाएगी सुधा यादव जी? 10 लोकसभा नहीं, एक सीट पे तो खुद भी लड़ेगी। खुद की बात कर लेते हैं। खिला लेंगे, जहाँ पार्टी कहेगी वहीं खिला देंगे। भिवानी महेंद्रगढ़ से भी कहीं ना कहीं ओबीसी उम्मीदवार को मैदान में उतारने की चर्चा जोरों पर है। सुधा यादव कोई समस्या नहीं। जिस दोनों सीटें बहुत अच्छी सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी है, और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत बात है तो दोनों सीटें पहली लोकसभा में एकजुट थी। महेंद्रगढ़ से लेकर के गुड़गांव तक वो 2 हिस्से बट गए थे। पार्टी जहां से जैसा आदेश करेगी वैसा। बेहतर कहाँ समझते हैं, गुरुग्राम या फिर भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा? मुझे दोनों ठीक लगती है। दोनों में किसी तरीके की कोई समस्या नहीं। गठबंधन को लेकर भी सवाल चल रहे हैं कि गठबंधन रहेगा विधानसभा तक या नहीं,
क्या कुछ अभी समझा विधानसभा के चुनाव में तो समय है, लोकसभा का चुनाव पहले है और इस तरीके की जितनी रणनीतियाँ होती हैं वो एकदम चुनाव के मुहाने पर आती हैं। जो लोग 1.5 वर्ष से इंडिया अलायंस बनाने में लगे हुए हैं वो तो अभी तक गठबंधन की चर्चा कर नहीं पा रहे और हमारे यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी बड़े दल के नाते और कभी कभी छोटे दल के नाते भी कभी किसी को छोड़ करके गई नहीं है। वो सदैव सबको सहयोगियों को साथ लेकर के चलती आई है, लेकिन रणनीति चुनाव के समय बनती है। पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब 14 तारीख से दोबारा यात्रा करने जा रहे हैं राहुल गांधी, कितना व्यापक असर रहने वाला है लोकसभा चुनाव में? भारत जोड़ो यात्रा के बाद 3 राज्य वो हार गए थे और अब वो दूसरी यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मालूम नहीं क्या परिणाम निकालेंगे। सुधा जी, लगता है ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार जी भी कहीं ना कहीं पलटी मार के फिर से भाजपा का हिस्सा बनने जा रहे हैं? अब जब पलटू चाचा ही नाम रख दिया तो क्या चर्चा करेंगे।